जी का मंगल और नमस्कार। सभी माता-पिताओं से मेरा पुनः अनुरोध है, बार-बार अनुरोध है, एक बार आप मेरी आवाज़ सुनकर पूरी वीडियो सुनिए। इन वीडियो 3 भाग मैंने करे हैं। तीनों भाग को अगर आप सुनते हैं तो आपके लिए नहीं, फिर मैं कहने जा रहा हूँ, सादर अनुरोध पूर्वक आपके लिए नहीं, आपके बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, विद्वानों के लिए नहीं, मैं इन लोगों का आप सबके लिए बोलता ही नहीं, मैं तो केवल किशोर बच्चे से नौजवान बच्चों के लिए बोलता हूँ। नौजवान बच्चे 34-35 साल के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक कैटेगरी बनाते हैं। 40 साल से नीचे नौजवान होता है, तो किशोर बच्चों से लेकर 40 साल से नीचे तक की उम्र वाले लोग सभी नौजवान होते हैं। क्योंकि 40 प्लस में तो अधेड़ावस्था में शुरू हो जाते हैं। 55 साल तक अधेड़ावस्था, 55 से 65 तक वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और 65 साल के बाद पूर्ण वृद्धावस्था, पूर्ण, तो जिसको कहना चाहिए तेजी से बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ माता पिताओं को। आपके लिए जब मैं बोल ही नहीं रहा, लेकिन आपके द्वारा आपके बच्चों को आपको भेजना चाहिए। आप जन कल्याण करते नहीं करते, और जगह भेजते नहीं भेजते, ये वीडियोस डालते नहीं डालते, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपने परिवार वाले लिंक में डालते नहीं डालते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल इस चीज से है, थोड़ा सा मन में तो है, देखो इसमें कोई शक नहीं, आखिर बोल रहा हूँ, आखिर इंसान कहीं एक छोटी सी आस एक रहती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, क्योंकि मैं इसमें कुछ ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, कि आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उनको ये भेज देना चाहिए। ये मत कह के अपना आपका पीछा मत छुड़ाओ कि देखो जी बच्चे आजकल सब समझदार होते हैं, उनको इन चीज से कोई मतलब नहीं, तो उनका टाइम नहीं होता, वो नहीं तो, ये सब बातें व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। आप अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? एक और जब आप प्रेरणा देते रहेंगे तो बच्चे अपना भी सुनेंगे, अपना भी करेंगे। बच्चे सब चीज करते हैं, उनको जो सुनना होता है, जो देखना होता है, समझना, सब करते हैं। उनके पास पूरा टाइम होता है, पूरा मैनेजमेंट चार्ट होता है उनके दिमाग में। मेरे को कितनी देर तक क्या काम करना है, कब नहीं करना, किससे कितनी देर बात करनी, उसके लिए टाइम निकालना है, मेरे को ये यहाँ जाना, मतलब सब कुछ होता है उनका। आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, तो इस चीज पे आप गौर करके चलिए। आपका काम होता है, क्योंकि आप जब यूं कहते हैं बच्चे बहुत समझदार है, तो मैं तो एक छोटी चीज जानता हूँ कि आजकल के बच्चे, पिछले 26 साल से कार्य कर रहा हूँ मैं, 27 कि 26 साल के अंदर मैं देखा बच्चे सारे टैलेंटेड, हमसे कई गुना, इसलिए टैलेंटेड बोला, ब्रिलियंट, ठीक है, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले, शार्प माइंड। लेकिन हो क्या गया है, या तो वो इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं, बाकी के तेल लगाने, बस पद और धन, पद और धन, इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं। बस हमें पद मिल जाए और बढ़ोतरी हो जाए, धन मिल जाए और बढ़ोतरी हो जाए, बस इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं, इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो उनको तब करें क्या? लेकिन वो भी अटकते हैं जब गृहस्थ जीवन के अंदर कई तरह की बातें आती है, या समाज में भी कोई तरह की बात होती है, उनके कार्य में भी, क्योंकि शेर को सवा शेर तो मिलता ही है ना। वो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान है तो सुपर बुद्धिमान व्यक्ति भी तो मिलते हैं, सवा बुद्धिमान तो ढाई बुद्धिमान भी लोग हैं दुनिया में। इसी प्रकार से क्या होता है, हमें बच्चे पे विश्वास इसलिए नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक करता रहता है किसी न किसी रूप में। हम उसको समझाते थे, कई बार बड़ी चूक हो जाती तो फिर हम भागते हैं किसी न किसी विद्वान के पास, पूछते हैं, तरीके से पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, सीधा पूछते हैं, जो भी कुछ हो। किस लिए? आप इस बात पे गौर करें, किस लिए? इसलिए कि हमें क्या कहते हैं, अपने बच्चे पे विश्वास नहीं था। हम उसको हर बार उसको सजग करते रहते हैं, बेटा ऐसा नहीं, बेटी ऐसा नहीं, बेटा ऐसा समझो, ऐसा करो, जो भी कुछ मतलब करके, अरे तूने ये नहीं करा, देख याद कर, देख यहाँ जाना है, वो करना, फलाना ढिकाना, देख अच्छी तरह कागज देखो, भूल ना जाना। मतलब बच्चे की कोई भी आती है, आप वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिस व्यक्ति से आपको मालूम ये व्यक्ति ठीक नहीं, या उसको आपने देख लिया, वो रिश्तेदार ठीक नहीं है, जो भी कुछ वगैरह, ठीक है ना, आप उसको समझाते रहते हो, किस लिए? तो ये सारी बातें मैं आप माता पिताओं के लिए ही तो बोल रहा हूँ, 50% आपका सहयोगी इसीलिए तो हूँ। सीधी सी बात ये है। तो आपको वो चीजें भेजनी चाहिए, और आपका मैं सहयोगी हूँ, तो आपका काफी कार्य तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रेरक बनना चाहिए। जब बच्चों को कुछ भी चोट लगती है, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे घर जीवन में हो, चाहे समाज में हो, चाहे उनके कार्य क्षेत्र में हो, या किसी प्रकार से किसी से भी, व्यक्ति विशेष या किसी, तब उस जगह आपको फिर हमारे जैसों की याद आती है। ठीक है ना, तो पहले से ही आप भेजे रखिए ना, बच्चे अपने हिसाब से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उनको सब ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा उनकी बातें अच्छी आती रहेंगी दिमाग में। क्योंकि आप और हम तो फिर भी एडजस्ट कर गए, आप और हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते। बच्चे दो टूक रहे, वो वन साइडेड चलते हैं, बस इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। अगर वो ये मान के चलते हैं सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया, हम बुरे नहीं, लेकिन नहीं, दुनिया में बहुत अजीब अजीब लोग हैं, स्वभाव के आपको मालूम है।
इसीलिए कई बातें दो टूक होती है, वो बच्चों के पास जानी चाहिए अच्छी तरह से। मंगल कामना, नमस्कार।